हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जियोग्राफी। चैप्टर है 8 और चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो गाइस इससे पहले और भी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, पूरी प्लेलिस्ट यानी कि बना दी गई है। और ये हमारी बुक सेकंड है, यानी कि जो बुक फर्स्ट है वो पूरी कंप्लीट कर दी गई है और सभी के ऑलमोस्ट पार्ट 1 है वो अपलोड कर दिए गए हैं। पार्ट सेकंड भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज, जैसे आपको पार्ट 1 मिले हैं वैसे आपको पार्ट 2 भी एकदम लाइन वाइज सारे मिलेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, मे बी आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीक से मैं 11th और 12th दोनों की ही वीडियोस जो पार्ट 2 है वो पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री की भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस उसका पार्ट 1 हमें अपलोड करना है सभी का। ठीक है, तो बहुत जल्दी मतलब कि जो नेक्स्ट मंडे आएगा आपसे आपका, उसमें ऑलमोस्ट सारी वीडियोस आपको मिलने हो जाएंगी। ठीक है, सीक्वेंस वाइज, यानी कि आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, जियोग्राफी भी मिलेगी पार्ट 2। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कहीं ना कहीं इसी तरीके की जो न्यू वीडियोस हैं और जो बेहतरीन वीडियोस हैं जिनमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं वो आप इजीली कर सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश, मतलब ऑलमोस्ट सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके यहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ज़रूर वीडियोस को वॉच करिए ताकि कहीं ना कहीं आप इजीली सारी चीज़ें सीख सकें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं उनको पता है सबसे पहले हम महत्वपूर्ण जानकारी करवाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं बच्चे को ये पता लग सके कि चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर रीड नहीं करा इन केस, तो अगर आप ये महत्वपूर्ण जानकारी भी रीड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पता लग जाती हैं। और गाइस मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि ना, ये मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा अभी, आप उस पर कॉल करके अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो स्टडी रिलेटेड, तो आप मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पहला दिखा रखा है, भारत के विदेशी व्यापार के संगठन में बहुत विविधता पाई जाती है। 7500 से भी अधिक वस्तुओं का निर्यात तथा लगभग 6000 वस्तुओं का आयात किया जाता है। मतलब जो भारत की जो विदेश व्यापार है उसमें क्या होता है, जो 75,000 से भी ज़्यादा अधिक वस्तु क्या होती है, निर्यात होती हैं, मतलब यहाँ से दूसरे देश जाती है। और लगभग 6000 वस्तुओं का आयात किया जाता है, मतलब 6000 वस्तुएं लगभग मंगाई जाती हैं, मतलब अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ हैं। और 7500 क्या करी जाती हैं, भेजी जाती है। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट माने भेजना, इंपोर्ट माने खरीदना, वहां से मंगवाना। ठीक है, आगे दिखा रखा है दूसरा, किसी देश से दूसरे देश को भेजी गई वस्तुएं निर्यात कहलाती है। मतलब कि एक देश से दूसरे देश अगर वस्तुएं कोई जा रही हैं तो वो क्या कहलाएगी, निर्यात। जैसे कि अगर कोई वस्तु भारत में बन रही है और वो चीन जा रही है तो वो क्या कहलाएगी, निर्यात कहलाएगी। आगे देखिए, किसी देश में दूसरे देश से लाई गई वस्तुएं आयात कहलाती हैं। और किसी, जैसे अपने देश में किसी और देश से वस्तुएं लाई गई तो क्या कहलाएगा, आयात कहलाएगा। जैसे कि चीन से हम क्या करते हैं, बहुत सारे सामान मंगाते हैं तो क्या करते हैं, हम उससे आयात करते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए, वेल एंड गुड। आगे बता रखा है, किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ रखा है तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। देखिए अब दिखा रहा है, ठीक है, किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। मतलब कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को बनाना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे दिखा रखा है, भूटान देश के साथ व्यापार सड़क मार्ग द्वारा होता है। जो भूटान अपना देश है जिसकी राजधानी क्या है, थिम्फू। ठीक है, उसके साथ हमारा सड़क मार्ग के द्वारा ही क्या हो जाता है, व्यापार हो जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सॉरी महत्वपूर्ण प्रश्न, जानकारी लिख दिया बाय मिस्टेक, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर अदर इश्यूज आए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्यापार संतुलन क्या है। बता रखा है, निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। मतलब कि जितना निर्यात होता है, जितना आयात होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं व्यापार संतुलन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन दिखा रखा है, क्वेश्चन सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं, वर्णन कीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उससे किसी देश को कैसे लाभ होता है, आइए समझते हैं। दिखा रखा है पहला, आज की जटिल अर्थव्यवस्था में बड़े से बड़ा राष्ट्र भी पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। प्रत्येक देश में कुछ वस्तुएं उसकी आवश्यकता से अधिक हैं तो कुछ वस्तुएं कम होती है। देखो बिल्कुल सही बता रखा है कि कोई भी देश आज आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि ऐसे ही क्या हो गया कि ना, कई वस्तुएं हमारे देश में ज़्यादा है, कई वस्तुएं हमारे देश में है ही नहीं। जैसे हमारे देश में क्या है कि ऑयल की बहुत आवश्यकता पड़ती है, हमें ऑयल आयात करना पड़ता है।
ठीक है, मतलब पेट्रोलियम चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, आयात करनी पड़ती है। और हमारे देश में कई चीज़ें जैसे गेहूँ वगैरह है, ये सब बहुत उगता है, ठीक है, धान वगैरह बहुत उगता है, तो ये सब हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। मतलब कि कोई भी देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, उसको एक दूसरे देश का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है, कि आज की डेट में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उससे देश को क्या होता है, लाभ होता है। आगे देखिए दूसरा दिखा रखा है, इस प्रकार प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं से कम वस्तुएं आयात करता है तथा अधिक वस्तुओं का निर्यात करता है, जिससे सभी देशों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। देखो क्या करता है, प्रत्येक देश क्या करता है, जो आवश्यकता होती है उससे भी थोड़ी सी कम वस्तुएं आयात करता है, मतलब मंगवाता कम वस्तुएं और भेजता क्या है, ज्यादा वस्तुएं, ताकि उसको क्या हो, व्यापार में फायदा हो, ठीक है। आगे तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों को अपने बाजारों का विस्तार करने और उन वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराता है जो घरेलू स्तर पर, देखो बता रखा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो देशों को क्या करता है, वो बाजार, देशों को अपने बाजारों का विस्तार करने और उन वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराता है। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो उन चीज़ों को क्या करता है, उपलब्ध करवाता है वहाँ पर, ठीक है। मतलब जो वस्तुएं जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर वो वस्तुएं पहुँचाई जाती है। आगे दिखा रखा है, जो घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं है, मतलब कि जो उस देश में मौजूद नहीं है, जैसे कि अपना भारत है, भारत देश में क्या है, ऑयल की कमी है, तो हम ऑयल क्या करते हैं, आयात करते हैं बाहर से, ठीक है। तो मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या हो रहा है कि जो वस्तुएं ज्यादा जहां पर जरूरत होती है वहां पर वो भिजवाई जाती हैं, भेजी जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। जो भारत के विदेशी व्यापार है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसका उल्लेख कीजिए, ठीक है। बता रखा है पहला, भारत का विदेशी व्यापार, ये क्या लिख रखा था, भारत का विदेशी व्यापार ही प्रतिकूल रहा है, मतलब कि शुरू से ही क्या रहा है, प्रतिकूल रहा है। प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है जो विपरीत रहा है, नेगेटिव रहा है, ठीक है। क्या रहा है, नेगेटिव रहा है। दूसरा दिखा रखा है, आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से सदा ही अधिक रहा है, मतलब कि जो आयात होता है ना उससे ही जो निर्यात होता है ना वो क्या है, सदा ही अधिक रहा है। मतलब कि आयात कम है, आयात का मूल्य कम है और निर्यात का ज़्यादा है। आगे दिखा रखा है तीसरा, विश्व के सभी देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है, मतलब कि विश्व में जितने भी देश हैं सभी के साथ क्या है, जो भारत है व्यापार करता है। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इससे PDF की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके, ठीक है। आप 926 कभी भी कॉल कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है चौथा, वस्त्र, अयस्क व खनिज, हीरे, आभूषण तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भारत के मुख्य निर्यात हैं। मतलब कि भारत किस किस चीज़ का निर्यात करता है, वस्त्रों का करता है, अयस्कों का करता है, खनिजों का करता है, हीरे आभूषण का करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं क्या करता है, भारत निर्यात करता है। पेट्रोलियम हमारे देश का सबसे बड़ा आयात है, मतलब कि पेट्रोलियम की जो पदार्थ हैं वो हम बाहर से सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, यानी कि मंगवाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मुंबई पत्तन देश का सबसे बड़ा पत्तन है, स्पष्ट कीजिए। कह रहे हैं कि जो मुंबई जो पत्तन है वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, पत्तन है। ऐसा क्यों कहा गया है, आइए देखते हैं। पहला दिखा रखा है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जहां गहरे जल के कारण बड़े बड़े जहाज़ों के लिए सुरक्षित सुविधाएं हैं। इसमें 54 गोदियां तथा तेल का विशालतम टर्मिनल है। मतलब बता रखा है कि जो मुंबई का जो बंदरगाह है ना, जो पत्तन है वो क्या है, वो एक तरीके से प्राकृतिक है और बहुत गहरा भी है। मतलब कि जो वहाँ पर ना बड़े बड़े नाव खड़े हो सकते हैं और बहुत अधिक मात्रा में। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 54 गोदियाँ हैं और तेल का विशालतम टर्मिनल है। यहाँ पर 54 गोदियाँ हैं और जो तेल का जो विशालतम टर्मिनल है उसके कारण इसको क्या कहा गया है, जो मुंबई है वो क्या है, एक बड़ा पत्तन कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, यह पत्तन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट है। मतलब ये किसके किसके निकट है, मध्य पूर्व, ठीक है, और भूमध्य सागरीय के पास है, उत्तरी अफ्रीका के पास है, उत्तरी अमेरिका के पास है तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट है। मतलब जहाँ से यूरोप के जो देश के जो जहाज वगैरह जाते हैं ना उसके बहुत करीब पड़ता है ये, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये बहुत बड़ा पत्तन है। आगे दिखा रखा है तीसरा, ये भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र है। और जो मुंबई है वो भारत का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है और कहीं ना कहीं व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। समझ में आ गई। चलिए आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 5, पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। जो पृष्ठ प्रदेश होते हैं वो होते क्या है, आइए जानते हैं। पहला दिखा रखा है, किसी पत्तन का वह प्रभाव क्षेत्र जो उस पत्तन से अच्छी तरह जुड़ा होता है। मतलब कि जो पृष्ठ प्रदेश होते हैं वो पत्तन से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आगे दिखा रखा है, पृष्ठ प्रदेश की सीमाओं का सीमांकन मुश्किल होता है क्योंकि यह क्षेत्र
सुचिर नहीं होता। देखो इसका जो पृष्ठ प्रदेश होते हैं, इसकी जो सीमाएं होती हैं, जो सीमांकन करना होता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका कोई क्षेत्र निश्चित नहीं होता, सुस्थिर नहीं होता, मतलब कि कोई स्थिर नहीं है, बदलता रहता है। ठीक है, आगे बता रखा है तीसरा, अधिकतर मामलों में एक पत्तन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पत्तन के पृष्ठ प्रदेश का अति व्यापन कर सकता है। मतलब कि एक जो प्रदेश है, एक पृष्ठ प्रदेश दूसरे पृष्ठ प्रदेश का क्या कर सकता है, अति व्यापन कर सकता है, मतलब कि उसकी जगह भी इसमें आ सकते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कुछ भी PDF रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दिखा रखा है छठा, पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। जो पत्तन होते हैं उन्हें हम यूं क्यों कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है, क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। जो इसकी वीडियो है बच्चों वो आपको मिलेगी पार्ट सेकंड में, तो यू हैव टू वेट फॉर पार्ट सेकंड। आई विल ट्राई टू अपलोड नेक्स्ट वीक, मे बी आपका जो जनवरी है उस तक, पूरी जनवरी में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और फरवरी में आपका ऑलमोस्ट और भी जो इसका पार्ट थर्ड है वो भी अपलोड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीज़ें आपको यहाँ पर करवाई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।